नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय पर आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब काले धुएं के गुबार ने शहर को ढक लिया। लोगों में कौतूहल का विषय बना काले धुएं का बवंडर दरअसल हजारों लीटर केमिकल में लगाई गई आग का नतीजा था, जो 15 किलोमीटर दूर से भी लोगों को दिखाई दिया। तकरीबन 2 घंटे तक केमिकल के जरकिनों में आग की लपटें उठती रही। सूचना पर नगर परिषद की दमकले, आपदा प्रबंधन की टीम, कोतवाली थाना पुलिस, तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की सहायता से केमिकल में लगी आग पर काबू पाया जा सका। यह आग पिनारों की ढाणी के पास वार्ड संख्या 59 में लगी थी। यह वार्ड नगर परिषद सभापति पायल सैनी का भी वार्ड है। जानकारी के मुताबिक आरिफ नाम के शख्स ने हजारों लीटर केमिकल से भरे जरकिनों में आग लगा दी थी। इस आग से उठे काले प्रदूषित धुएं के गुबार ने शहर में खलबली मचा दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि आरिफ की इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री में, जहां से वह 4-5 दिन पहले यह केमिकल के जरकिन लाया था, आग लगने के स्थान पर केमिकल से भरे 35 किलोग्राम के जरकिन भी मिले, जिन पर एसिटिक एसिड लिखा है। इसके अलावा अन्य कई प्लास्टिक और केमिकल से बना सामान भी वहां पड़ा था। हमें अभी हाल ही में सूचना मिली है और सूचना मिलते ही यहाँ से आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसको रवाना कर दिया गया है और काफ़ी हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया है। पिनारों की ढाणी वार्ड नंबर 59 के अंदर ये आग जलने की जो समस्या आई है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं मौके पर ही, उन्हीं के द्वारा कोई कचरा जलाने या कोई केमिकल जलाने की वजह से ये आग ने जो है वो बहुत ज़्यादा रूप ले लिया है, उसका भयावह रूप ले लिया है। मंजर तो मोहम्मद आरिफ नाम का मेरे चाचा ही है। वो इंडस्ट्री से ले आके यहाँ गिरा और फिर बाद में आग लगा दी। 5-6 दिन पहले ले आए, आज आग लगा दी। पता नहीं सर, उसके प्लास्टिक वगैरह कुछ है। इंडस्ट्री 3 नंबर फैक्ट्री, 3 नंबर रोड को नहीं, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ से लेके। चूरू जिले के गांव मूलीसर के एक परिवार पर बच्चे की भूल और बड़ों की लापरवाही 26 साल की महिला की जान पर भारी पड़ गई। घर में खेल रही 4 साल की बच्ची ने खेलते खेलते फिनॉल से भरी बोतल को पानी के मटके में डाल दिया। जहरीले पानी को पीने से बच्चे की मां सुलोचना की तबीयत बिगड़ गई। परिजन महिला को राजकीय भर्ती अस्पताल लाए, जहां आपातकालीन वार्ड में उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि महिला की 4 साल की छोटी बच्ची ने गलती से फिनाइल की बोतल मटके में डाल दी थी, जिससे मटके में फिनॉइल का जहर फैल गया। इस मटके में से महिला ने पानी पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जरूरी यह है कि बच्चों की पहुंच से इस तरह की जानलेवा वस्तुएं दूर रखी जानी चाहिए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। चूरू नगर परिषद में कांग्रेस के पास 36 पार्षदों का बहुमत होने के बावजूद अगले साल की आर्थिक रणनीति तय करने के संबंध में बैठक नहीं हो सकी है। इसे चूरू विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का रुतबा कहें या राजनीतिक सक्रियता की तमाम कोशिशों के बावजूद नगर परिषद बजट बैठक करने में नाकाम रही। हालांकि नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने इसके लिए सीधे तौर पर विधायक राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार ठहराते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। अब नए वित्त वर्ष का बजट मंजूरी के लिए शीघ्र डीएलबी को नहीं भिजवाया गया तो शहर के विकास का ढांचा भी चरमरा जाएगा। कायदे से 15 फरवरी तक बैठक आयोजित हो जानी चाहिए, जिसमें बजट पास कर अप्रूवल के लिए जयपुर डीएलबी में भिजवा दिया जाता है, ताकि समय पर स्वीकृति मिल जाने से नए वित्त वर्ष में विकास कार्य निर्बाध चलते रहे। लेकिन बजट बैठक में देरी के लिए सभापति पायल सैनी ने विपक्ष पर रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है। दरअसल चूरू नगर परिषद की बजट बैठक 13 फरवरी को निश्चित की गई थी, जिसके संबंध में 6 फरवरी को विधायक राजेंद्र राठौड़ को सूचना दी गई थी। लेकिन राठौड़ ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए विधानसभा में ही नगर परिषद पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा दिया, जिसके बाद बैठक को रद्द करना पड़ा। शहर के विकास के लिए ही है। अगर उनकी सहमति मिल जाती तो बजट मीटिंग होती, सभी जो वार्ड मेंबर्स जो चुन के आए हैं जनप्रतिनिधि, वो भी अपने सवाल करते और उनको भी अपने विचारों को रखने की एक जगह मिलती, और उसके बाद में जो भी हमें संशोधन करना होता तो उसमें हम उनके विचार भी रख सकते थे। अब जबकि ये पर्सनली हमारी लेवल पे रह गया है तो उनका इसके अंदर जो रोल है वो खत्म हो चुका है और जनता के हित में था और कोई अन्य एजेंडा हमने रखा भी नहीं था। इसके अंदर सिर्फ एक ही एजेंडा था बजट का, और जो विधायक साहब का जो पत्राचार में उसे जो विधानसभा से जो हमारे पास में लेटर आया है उसमें ये है कि बजट व अन्य एजेंडे, जबकि अन्य एजेंडा कोई नहीं था, सिर्फ एक बजट का ही एजेंडा था जो कि ज़रूरी भी है 15 फरवरी तक रखने का। तो उसमें ये जनता के हित में था, अगर हो जाती तो जनता के ही लिए ही था, उसी के सुधार के लिए वो काम हो रहा था। लेकिन विधायक साहब विपक्ष का होने के नाते उन्होंने हमारी बजट मीटिंग नहीं होने दी। हाँ, राजनीति तो हुई है इसमें,
उसे ये कहने में तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीति नहीं हुई है, क्योंकि आज तक कभी विधायक साहब आए भी नहीं है। अभी तक पिछले बोर्ड में भी उन्होंने 1 या 2 मीटिंग ही अटेंड की थी, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, और उससे पहले भी वो कभी नहीं आए। तो अगर कोई अन्य एजेंडा होता तब तो फिर भी माना जाता कि उनके विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था बजट का, और उसमें भी उन्होंने वो बजट मीटिंग नहीं होने दी। और मैंने खुद पर्सनली उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, और कमिश्नर साहब ने भी उनसे कोशिश की है संपर्क करने की, फिर भी उनका जवाब नहीं आया है। तो इसमें यही माना जाएगा कि उन्होंने विपक्ष का, वो उपनेता प्रतिपक्ष भी है, इस वजह से उन्होंने ये मीटिंग नहीं होने दी। चूरू में इन दिनों चाट के ठेले में घुसे सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला मुख्यालय के धर्मस्तूप के पास 2 सांडों के युद्ध के बाद हमलावर सांड से बचने के लिए यह सांड चाट के ठेले में जा घुसा। लोगों की मशक्कत के बाद भी जब सांड बाहर नहीं निकला तो लोगों ने उसके हाल पर छोड़ दिया। करीब 20 मिनट तक यह सांड चाट के ठेले में घुसकर बैठा रहा और फिर खुद ही ठेले का एक हिस्सा तोड़कर बाहर निकल गया। यह घटना रविवार रात 9:30 बजे के करीब बताई जा रही थी। गनीमत यह रही कि शहर के व्यस्ततम इलाके में घटना के समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। हालांकि इस घटना में चाट का ठेला टूट गया। 24 फरवरी से बीकानेर से चलने वाली सियालदह नई दिल्ली एक्सप्रेस का चूरू जिले में 3 स्टेशनों पर ठहराव होगा। इनमें चूरू, सादुलपुर और रतनगढ़ स्टेशन शामिल है। नई दिल्ली से बीकानेर के बीच इस ट्रेन के अब 5 ठहराव होंगे, जबकि पहले 4 स्टेशन तय किए गए थे। अब नई दिल्ली से चलने के बाद ये ट्रेन रेवाड़ी, लोहारू, सादुलपुर, चूरू और रतनगढ़ में ठहराव करके बीकानेर पहुंचेगी। रतनगढ़ और बीकानेर के बीच इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है। इस बीच बीकानेर तक विस्तारित ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम 24 फरवरी को तय हो गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 24 फरवरी को विस्तारित ट्रेन का बीकानेर रेलवे स्टेशन से उद्घाटन करेंगे। इस द्रुतगामी ट्रेन से चूरू जिले से चलने से कोलकाता के हजारों प्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सादुलपुर कस्बे में स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में चल रहे 5 दिवसीय विशेष आधारित वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापकों के प्रशिक्षण शिविर का एडीपीसी समसा चूरू रमेश चंद्र पुनिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित पाई गई। एडीपीसी पुनिया ने संभागियों को संबोधित करते हुए अपने केरल राज्य में भ्रमण के लिए स्कूल शिक्षा से संबंधित अनुभवों को बताते हुए वहां के स्कूलों की स्थिति और शिक्षकों के कार्यों पर प्रकाश डाला। एसीबीईओ द्वितीय कमल कुमार स्वामी ने कहा कि शिविर में प्राप्त ज्ञान से बच्चों को अधिक लाभान्वित करे। प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुनिया ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, शाला दर्पण पोर्टल एवं ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विषय आधारित प्रशिक्षण शिविर में हमने शिविर प्रभारी लगा रखे हैं, विषय के एमटी लगा रखे हैं और सुबह 9:30 से 5:30 तक हमारे सभी साथी जो संभागीय हैं वो बैठ के अलग अलग रूम्स में अपने विषय से संबंधित सारी जो जानकारियां हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक है, वो सीख रहे हैं। ये शिविर 5 दिन के लगेंगे और प्रत्येक ब्लॉक में ये शिविर चल रहे हैं। चूरू में 7 ब्लॉक हैं। चूरू के बिदासर में सिलावट समाज सहायता संस्था का पहला राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आने वाली 1 मार्च को होगा, जिसे लेकर सहायता संस्था के पदाधिकारियों की आज बैठक हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि 1 मार्च को सिलावट समाज भवन में विशाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें दूर दराज प्रदेश भर से समाज के लोग समारोह में शिरकत करेंगे। सहायता संस्था के अध्यक्ष यूसुफ भुट्टा ने बताया कि कार्यक्रम का अहम मकसद समाज के होनहारों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। आने वाले 1 मार्च 2020 को सिलावट समाज सहायता संस्था के तत्वाधान में एक पहला राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसका असल मकसद है कौम में तालीम को बढ़ावा देना और जो कौमी प्रतिभाएं हैं उनको उस मंच से व्यक्तिगत परामर्श तथा जीविका मार्गदर्शन और अन्य परामर्श से अवगत कराना। और इस प्रोग्राम में दूर दराज के लोग भी शिरकत फरमाएंगे। आने वाले 1 मार्च को बिदासर में सिलावट समाज सहायता संस्था की जानिब से प्रथम राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है और इसमें दूर दराज से
सभी सिलावट समाज के प्रतिभा आएंगे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। ये हमारा शिक्षा के बढ़ावा के लिए प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि शिक्षा में वो ताकत है कि वो समाज में बदलाव ला सकता है। इसलिए सब प्रतिभाओं को यहाँ बिदासर में सम्मानित किया जाएगा। तारानगर क्षेत्र के निकटवर्ती गांव में कई वर्षों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी को घी की तरह उपयोग करते हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके ग्रामीणों की पेयजल समस्या अभी हल नहीं हुई है। गांव के पशुधन के भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पानी की कमी के चलते युवाओं के रिश्ते होने भी मुश्किल हो गए हैं। गांव का जल स्रोत सूखा पड़ा है। पशु पानी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। वहीं महिलाएं 2 से 10 किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढोकर जरूरत पूरी करती है। साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। पीने वाला पानी तो तारनगर से मोल गिरा रहे हैं और मैं नालियां में पानी ले लिया के हमारे पशुओं ने छान छान के पानी पियावा, गिन्नानी को पानी पियावा। 6 साल में हमारे टेंट बने। 6 साल पहले मैं सोचो भी हमारी परेशानी हट जाएगी। मैं बिल भर के देख लियो, मैं परेशान बहुत हो रहा। कोई हमारी सुनाई करो तो हाथा जोड़ी से विनती है, और नहीं सुनाई करो तो हमारा बच्चा बिलकता फिर वो करसी और 2 पैसा मजूरी का लिया जका में पानी में दे देंगा। आज तो हमारे बापरणों नहीं है। कोई जे हमारी सुनाई करो तो हमारी विनती करा। अगर ते कोई नहीं सुनाई है तो फिर हम यहाँ फितूर हुआ। कोई हमारी सुनाई तो है ही नहीं। 6 वर्ष हो गया मैं बिलक के बहुत पैसा लगा दिया। माने 6 वर्ष या सर पानी एक बूंद यहाँ पर आवे नहीं। लोग को बार बार अवगत करवा दिए जाकर के, कोई हमारी सुनाई को नहीं। कलेक्टर को सही ज्ञापन दे दिया, एसी साहब को कई ज्ञापन दे दिया, और मंत्रियों को सारों को कह चुके हैं। अभी तक 6 वर्षों से हमारे को कह कर देंगे। एक बूंद पानी यहाँ पर पीने के लिए आता नहीं है। खारा तलसीर का पानी है, खारा। 50 घरों की बस्ती है और 7 से लगता 1000 रुपया टैंकर की लग रही है। कनेक्शन है ने 6-7 साल हो गया। अठे पानी की एक ही बूंद को नहीं आ रही। पूरा गांव का परेशान हो रहा है पानी की वजह हूँ। और सारा मंत्रियों ने और सब जगह कह दियो, फिर भी हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। और मैं तो तारानगर हूँ, टैंकर मंगवावा। कभी तो खारो पानी ले आवे ट्यूबवेल को, और कभी नहर को ले आगे गेर है, वो पशुआन गेर दिया। चूरू के हड़ियाल ग्राम पंचायत के एक युवक ने आज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर खेत में समतलीकरण और भूमि सुधार का कार्य करवाए बिना फर्जी मास्टर रोल भरकर राशि के गबन का आरोप लगाया है। राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जितने भी मास्टर रोल भरे गए हैं उनमें सभी श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं तथा उनके परिवार के लोगों के भी फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में रॉयल विकलांग विकास संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर खान, रुकन खानी सहित काफी लोग उपस्थित थे। गांव में भूमि सुधार नरेगा के थ्रू भूमि सुधार का समतलीकरण का कार्य खेत में बिल्कुल नहीं हुआ है और उसमें फर्जी मिस्टोल भर करके फर्जी हस्ताक्षर करके पेमेंट उठा लिया गया है। और मैं उस संबंध में कई बार राजस्थान पोर्टल पे शिकायत भी की थी। उस संबंध में क्या कि मेरे इस संबंध में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। जांच अधिकारी ने सरपंच के पक्ष में जांच किया था और 1,37,860 रुपये। और इस संबंध में क्या कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ है और इससे अलावा पूरी पंचायत में और पूरी तारनगर तहसील में भी ये घोटाला हो रखा है। क्या चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आयोजित संगीतमय नानीबाई मायरे में बुधवार को सांवरिया सेठ की ओर से नानीबाई का भात भरा जाएगा। मंदिर के 45वें वार्षिकोत्सव पर श्री श्याम मित्र एवं श्री श्याम मंदिर परिवार के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन में संगीतमयी नानीबाई के मायरे में नागौर से पधारे श्री सुखदेव राम स्नेही महाराज ने आज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए भजनों की अमृत वर्षा करवाई। कथा से पूर्व मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाढरा, महावीर प्रसाद चोटिया, लीलाधर प्रजापत, गोपाल बुढ़ाढरा, विमल जोशी, ताराचंद महनसरिया, कैलाश नवहाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एक दाना भी अपने मुख में नहीं रखूंगी ये सोच ले। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। पूर्व बोलो के रे कर्मा भाई भगवान मन तो चाह पिताजी के सामने लाडारी बुआ बनूंगी। आज कथा के चौथे दिन नागौर से पधारे हुए हमारे बीच सुखदेव जी राम स्नेही महाराज द्वारा आज नगर अंजार जाने के लिए नरसिंह भगत है वो अपनी टूटी फूटी गाड़ी से बैल को जोड़कर साधु संतों को लेकर चूरू के श्री राम मंदिर में भागवत कथा सुना रहे बाल व्यास संत भोले बाबा को आज नंदीशाला में गुड़ से तोला गया। भागवत कथा आयोजन में प्रातःकालीन सभा में स्वामी रामसुख दास जी महाराज के ऑडियो प्रवचन को सुनकर उनकी व्याख्या भोले बाबा ने की।
फिर 6 बजे प्रभात फेरी के माध्यम से सेठ जयदयाल जी गोयनका की जन्मस्थली पर कीर्तन दर्शन करके नगर भ्रमण किया। इस दौरान राजोतिया परिवार ने दीपक जलाकर पुष्पों से महाराज प्रभात फेरी परिवार का स्वागत किया। वहीं कथा में आज महाराज ने श्री कृष्ण जन्म की लीला सहित अन्य प्रसंग सुनवाए। राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी वेतन कर्मचारी यूनियन एटक जिला कमेटी चूरू की ओर से आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अनुभव और योग्यता के आधार पर विभाग के खाली पदों को भरने एवं न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में सुनीता, सविता, कमला सहित अनेक आंगनवाड़ी सहायिका आशा सहयोगिनी महिलाएं मौजूद थी। आज हमें आंगनवाड़ी की तरफ से 10 सूत्री मांग पत्र लेकर के आए हैं। बहुत दिनों से आंगनवाड़ी की समस्याएं जस की तस पड़ी है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। आखिर विवश होकर के हमारी बहनों को आज सड़क पर उतरना पड़ा है। सरदारशहर कस्बे के पंडित साउन राम महावीर प्रसाद मिश्र स्मृति मंडप द्वारा राजकीय अस्पताल में 11 पंखे भेंट किए गए। डॉक्टर निर्मल पारिक की प्रेरणा से राजकीय अस्पताल में कई वार्डों में पंखों की कमी को देखते हुए स्मृति मंडप द्वारा अस्पताल के प्रभारी शंकरलाल शर्मा को 11 पंखे भेंट किए गए। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक सरोकार से हमारा परिवार जुड़ के चला है। हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित साउराम जी मिश्र, जिन्होंने श्री महाविद्यालय की स्थापना 1935 में की, 1980 के अंदर श्री राम विद्यालय की स्थापना की और उनका जन्मदिन कल 17 फरवरी 2017 को था और ये उनके 104वें जन्मदिन पर राजकीय हॉस्पिटल में डॉक्टर निर्मल जी की प्रेरणा से 11 पंखे जो नए वार्ड, नए जो कॉटेज वार्ड बने हैं उनके लिए प्रदान किए हैं। इसमें पूर्व चेयरमैन साहब श्री मोहनलाल जी का भी हमें बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है। रतनगढ़ के निकट रोल साहबसर स्थित राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत फतेहपुर की टीम ने छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर कान रोग से ग्रसित 2 छात्रों को चिन्हित कर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया। कार्यक्रम में एनीमिया, आंखों के रोग, हृदय रोग, चर्म रोग सहित अन्य अनेक प्रकार के बाल रोगों की टीम द्वारा जाँच की गई। टीम प्रभारी डॉक्टर नंदलाल प्रजापत व डॉक्टर मनीषा रोहिला, एएनएम मंजू की टीम ने बच्चों की जांच कर दवाइयां वितरित की तथा टीम द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। संस्था प्रधान पंकज पीपल व अध्यापिका मंजू कुमारी ने स्वास्थ्य टीम का आभार व्यक्त किया। और अपने जो स्कूल की वर्दी है ना, ड्रेस आपकी, वो यूनिफॉर्म पहन के फिर स्कूल आया करो। और सब करते हो ना? गुटके कौन कौन खाता है आप में? तंबाकू, गुटके, कुरकुरे खाते हैं ना, सोजन आ जाएगी। तो किसी भी बच्चे को कुरकुरा नहीं खाना है और स्कूल में दूध पीना है बराबर सबको, ठीक है? बराबर दूध पीना है और सुबह ब्रश करनी है। सुबह जल्दी उठ के ब्रश करके स्नान करके फिर विद्यालय आना है आपको। और पढ़ाई कौन कौन बच्चा नहीं करता आप में से? रतनगढ़ के अनेक क्षेत्रों में बुधवार को विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रतनगढ़ द्वारा मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी रतनगढ़ प्रथम फीडर की सप्लाई बुधवार को प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक बंद रहेगी। इनसे संबंधित क्षेत्र पंडितपुर, रामचंद्र पार्क, ऋणीवेल, बीकाबास, पंडिहार मोहल्ला व अन्य संबंधित क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सरदारशहर के भानीपुरा थाना अंतर्गत मेगा हाईवे पर गांव भोजरासर के पास ओवरटेक करते समय एक कैंपर अनियंत्रित होकर पलटने से कैंपर में सवार 2 महिलाएं घायल हो गई, जिनको 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर अस्पताल पहुंची सरदारशहर पुलिस ने भानीपुरा पुलिस को इसकी जानकारी दी। सरदारशहर के वार्ड नंबर 14 के 4 वर्षीय बालक को जिंदा दफनाने की कोशिश तथा वार्ड नंबर 30 के 14 वर्षीय जुनैद नियारिया लापता होने के मामले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सरदार शहर विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन देकर दोनों मामले में कार्रवाई नहीं करने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 14 के 4 वर्षीय बच्चे को एक खड्डे में दबा दिया गया था। मामला दर्ज होने के बाद अभी तक पुलिस जांच ही कर रही है। मामले में कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया। गरीब पिता इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इसी तरह वार्ड नंबर
40 के 14 वर्षीय जुनैद नियारिया युवक ट्यूशन पढ़ने गया जो लापता है, जिसकी परिजनों ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने पर भी पुलिस अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाई है। वह पुलिस के हाथ खाली है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। अगर पुलिस जल्द ही निष्पक्ष जांच कर 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आमरण अनशन किया जाएगा। वे आज दोनों घटनाओं को देख लो, 10 से 8 दिन का टाइम हो गया। आज मेरा ये कहना है कि आज यदि कोई राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति का लड़का होता या धनाढ़ परिवार का लड़का होता तो पुलिस जूते में नहीं डालती। तो हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 दिन को पुलिस का अल्टीमेटम देते हैं हम। 7 दिन के अंदर यदि इनके अभियुक्त को, अभिषेक के जो उस पर प्राण घातक हमला किया गया, उसके अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया और जुनैद को तलाश नहीं किया गया, तो मैं खुद तो आमरण अनशन पे बैठूंगा। गांधी चौक को 28 फरवरी को मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा और जो बाकी विकास मंच के कार्यकर्ता और सरदार सर के अन्य संगठन है, वह सरदार सर की आम जनता है, वो इनको जगाने के लिए और वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। रतनगढ़ के राजकीय बैजनाथ भरतिया माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधानों की 17 अंक वाकपीट का आज समापन हुआ। ब्लॉक के सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने 2 दिवसीय वाकपीट के अंतर्गत विद्यालयों के शैक्षिक उन्नयन एवं प्रभावी संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की। वाकपीट के दूसरे दिन का शुभारंभ वाकपीट संरक्षक CBEO लालचंद वर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं वाकपीट अध्यक्ष प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन से हुआ। ACBEO विक्रम सिंह चौहान, आनंद कुमार पारिक, नोडल प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार और संयोजक प्रधानाध्यापक नागराज प्रजापत मंचस्थ थे। और क्योंकि हम एक ये निष्पादन समिति की सी बैठक लग रही है, पूरे जिले के लोग जो हैं, जैसे तारानगर वाली वाकपीट में बात हुई साहब, एक बार पूरे जिले की वाकपीट एक साथ करवाओगे, बड़ा आनंद आएगा। वास्तव में जो हमारे पुराने साथी रतनगढ़ में हाई टेंशन लाइन का बिजली तार टूटने से एक उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ा है। घटना वार्ड 34 के खेमका बगीचे के पास की है। निगम के 220 kV GSS से ऋषिकुल जाने वाले 33 kV लाइन का तार अचानक टूटकर पवन कुमार फूल भाटी के मकान में जा गिरा। गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। तेज आवाज और आग की चिंगारी देखकर तथा पड़ोसी मौके पर पहुंचे तथा डिस्कॉम को घटना की जानकारी दी, जिस पर बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। पार्षद अरविंद इंदौरिया ने बताया कि पूर्व में भी डिस्कॉम को इस समस्या से अवगत करवाया था। आज फिर इस लाइन को दुरुस्त करवाने की बात कही गई, लेकिन जब तक डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर आते तब तक उक्त हादसा घटित हो गया। शंका हमें नजर आ रही थी। इस बात के लिए मैंने 3-4 रोज पहले एन साहब को, जैन साहब को अवगत करवाया था। सुबह ही मैंने एन साहब से बात की तो एन साहब ने मुझे कहा था कि अभी क्रेन आ जाती है और आते ही वो काम को दुरुस्त करा देंगे, लेकिन क्रेन आती उस समय ही, उससे पहले ही, और वो लाइन का जो तार था वो एक तार टूट गया। टूट करके हमारे जो पवन फूल भाटी है उनके मकान पर वो गिरा। सरदारशहर में आगामी होली के उपलक्ष्य में शहर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम होली मायड़ भूमिरी के सफल क्रियान्वयन हेतु अथुना बाजार में कार्यालय का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रीना छिंपा एवं सालासर मंदिर पुजारी हंसराज द्वारा किया गया। आगामी 10 मार्च को होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के रंजीत, गुलशन ग्रोवर, चंकी पांडे, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक, राहुल वैद, शाबाद अफरीदी, अल्तमस आदि सिंगर और अभिनेता अपनी छटा बिखेरेंगे। आज चंग की थाप एवं धमालों की गूंज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा, थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित थे। आयोजन समिति अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी ने आगंतुकों का अभिनंदन किया। तारीख को और 10 तारीख को जो ये होली पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 8 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें तरह तरह के स्वांग होंगे, ऊँट घोड़े सजे सजे ऊँट घोड़े होंगे और संग मंडलियाँ होगी, टप मंडली होगी, डेरू और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम जो राजस्थानी छटा बिखेरते हुए कार्यक्रम होली पर आयोजित होंगे 8 तारीख को। और 10 तारीख को बॉलीवुड सितारे जो सरदार शहर आ रहे हैं, 6 बॉलीवुड सितारे आ रहे हैं, 3 सिंगर आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ताल मैदान में किया जाएगा।
चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक की प्रेरणा से राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों का काम अब परवान चढ़ रहा है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब देश से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा सके, इस तरह की योजना पर काम हो रहा है। सरदार शहर के बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार में जिला कलेक्टर संदेश नायक के मुख्य आतिथ्य में हुई महिला क्षमता संवर्धन एवं मोटिवेशनल कार्यशाला में यह बात प्रमुख रूप से उभरी। कार्यशाला में भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नायक ने कहा कि महिलाओं को अपने श्रम, समय एवं क्षमताओं का समुचित उपयोग करते हुए अपनी आजीविका बढ़ानी चाहिए तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या एक चुनौती के तौर पर सामने आती है, लेकिन यही आबादी यदि अपनी स्किल्ड हो तो यह हमारी ताकत बन जाएगी और हम अधिक ताकतवर देश के तौर पर उभरेंगे। अध्यक्षता करते हुए ACEO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि कस्तूरबा कैंटीन समेत राजीविका अंतर्गत जिले में किए जा रहे नवाचारों के राष्ट्रीय स्तर पर चूरू को पहचान दी है। गीता देवी शिव प्रसाद सराफ चैरिटेबल ट्रस्ट के बृजमोहन सराफ ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण सहित विभिन्न सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के लिए महिलाओं को कच्चा माल उपलब्ध करवाकर तैयार प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराने में सहयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक मानिए या हमारे देश की आय को बढ़ाने की एक जरिया समझ लीजिए। एक लिंकेज प्रोग्राम रखा था जहाँ पे हमारे स्किल सेंटर्स, हमारी गवर्नमेंट के साथियाँ और इंडस्ट्री जो यहाँ के उद्योगपति हैं और हमारे यहाँ महिला समूह के सभी सदस्यगण आए हुए थे, उनको एक कार्यशाला रखी गई। विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी की गई, बिजनेस के बारे में जानकारी की गई और इनके संवर्धन के लिए जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं और इनके लिंकेज हैं और उनको करने के लिए पूरा हम एक ट्रेनिंग दिया और इनको एक मोटिवेट भी किया। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 12 निवासी सुमेर सिंह चौहान के पुत्र प्रदीप सिंह चौहान की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार 25 फरवरी को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय राजकीय जटिया अस्पताल में किया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करेंगे। रक्तदाताओं को पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली एवं SHO रामपाल मीणा की प्रेरणा से सुमेर सिंह चौहान की ओर से हेलमेट प्रदान किए जाएंगे। बिसाऊ पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के 2 मामलों में वांछित फरार वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डिप्टी नीलकमल मीणा के निर्देशानुसार टीम गठित की गई, जिसमें ASI इंदिरा सिंह ने पुलिस टीम के साथ सोमवार को सदर थाना चूरू के गांव घांगू निवासी अनिल कुमार दर्जी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2015 में धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज हुए थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।